तो भाई लोग, इस समय अफगानिस्तान एक बार फिर से न्यूज में छाया हुआ है, लेकिन किसी वार के लिए नहीं, किसी ब्लास्ट के लिए नहीं, किसी बड़ा डिस्प्यूट के लिए नहीं, बल्कि उसकी चर्चा में रहने की वजह कुछ और ही है, और वो ये है। दोस्तों, ये है मडा 9 और इसे बनाया है अफगानिस्तान ने। क्या हुआ, विश्वास नहीं हुआ? लेकिन ये सच है। अफगानिस्तान से न्यूज निकल के आने का मतलब अभी तक जो होता था वो था बम ब्लास्ट, वो होता था हमला, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। तो क्या अफगानिस्तान दुनिया के आगे अब अफगानिस्तान से जुड़े जो भी परसेप्शंस हैं वो बदलने में लग गया है? क्योंकि ग्लोबली अफगानिस्तान की जो इमेज है उसको बदलने के लिए तालिबानी लीडरशिप वाले अफगानिस्तान ने मडा 9 नाम की अपनी पहली स्वदेशी सुपर कार बना डाली है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस सुपर कार को बनाने का काम अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद शुरू हुआ था, और ऐसा भी नहीं है कि तालिबान ने अफगानिस्तान आने के बाद इसको बनाने में कोई रुकावट डाली, क्योंकि इसे बनाने का काम अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले ही शुरू हो गया था। ये वही अफगानिस्तान है जिस पर तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को पूरी तरह कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां से अमेरिकी और नाटो सेनाएं वापस जा चुकी थी। तब दुनिया को ये लगता था कि अफगानिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए, और हुआ भी ऐसा ही कुछ। पहले तो तालिबान ने कहा कि हम औरतों को शिक्षा और काम करने की परमिशन देंगे, लेकिन बाद में ये पलट गए और 6ठी क्लास से ऊपर की लड़कियों को शिक्षा पर रोक लगा दी, कपड़ों पर नियम लगा दिए, और ऐसे कानून बना दिए गए कि फीमेल बिना किसी मेल गार्जियन के किसी पब्लिक प्लेस पे जा नहीं सकती। खैर, तालिबान लीडरशिप वाला अफगानिस्तान शायद दुनिया के सामने अफगानिस्तान की इमेज बदलने में लग गया है, क्योंकि काबुल में ऐसी कार को पेश किया गया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, जिसे अफगानिस्तान ने नाम दिया है मडा 9। जैसा कि इसके लुक से ही लगता है कि ये एक सुपर कार है, और इसे काबुल के एक मैन्युफैक्चरर एनटॉप ने और अफगानिस्तान टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। अगर तालिबानी लीडरशिप वाले अफगानिस्तान में तालिबान को, खून खराबा को, बॉम्बिंग को, मर्डर, इन सबको अगर साइड हटाकर सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें तो ये वैसा ही है जैसा कि इंडिया के तेजस जेट बनाने के टाइम पे पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत कभी फाइटर जेट बना ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग और खूबसूरती जगह देखकर तो आती नहीं है, ये कहीं भी हो सकता है। दोस्तों, मडा 9 का अभी ये प्रोटोटाइप वर्जन है, और इसे बनाने में अफगानिस्तान को 5 साल से ज्यादा का टाइम लगा है। इसके इंजन की अगर बात करें तो इसमें टोयोटा का 1.8 लीटर DOHC 16 वाल्व VVT I 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगाया गया है, जिसे कोरोला सेडान की 2004 मॉडल में दिया गया था। लेकिन क्या इसकी ट्यूनिंग की गई है? इसमें क्या अपडेट किए गए हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये इंजन 166 से 187 HP प्रोड्यूस कर सकता है, और आजकल की सुपर कार्स को देखते हुए, उनकी स्पीड को देखते हुए, तो ये बिल्कुल तय है कि इसके इंजन को मॉडिफाई किया गया है, जिससे वो बाकी सुपर कार्स के बीच कंपटीशन में खड़ी हो सके। क्योंकि अभी की सुपर कार्स के इंजन जहां 600 से 700 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, और बल्कि लैम्बोर्गिनी की आने वाली कार हुराकेन एवेंटेडोर सक्सेसर तो 800 HP के साथ आने वाली है। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए 180 HP और 800 HP का कंपेयर बनता कहीं से नहीं दिख रहा है, और इसी वजह से ये तो बिल्कुल तय है कि इसके इंजन को अपडेट किया गया है, जिसकी सटीक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। बात करें इस प्रोटोटाइप वर्जन की, तो ये कार का फ्रंट जो है कुछ हद तक एस्टन मार्टिन की तरह है। बड़े मल्टी स्पोक ऑल अलाइ व्हील हैं, साइड में इसको एक एग्रेसिव और मस्कुलर फिनिश दी गई है। ये एक लो स्लंग सुपर कार है। कार व्हील सहित पूरी तरह से काली है। स्पोर्टी लुक के लिए ब्रेक कैलिपर्स को लाल रंग में फिनिश किया गया है। डिजाइन एरोडायनामिक्स है, और इसमें हवा को चैनल करने और ड्रैग को कम करने के लिए कई एयर वेंट्स हैं। टेल लैंप्स स्लीक लुकिंग यूनिट्स हैं, और हेड लैंप्स LED यूनिट्स हैं। और इस सुपर कार के फ्रंट एंड में भी ग्रिल और बम्पर पर एक बड़ा निचला लिप है, जो कार को जमीन से चिपका देता है। अफगानिस्तान में हमेशा जंग जैसा माहौल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि वहां लोगों ने शिक्षा नहीं ली, कुछ सीखा नहीं। मडा 9 एक ऐसे देश से निकलकर आई है जो हमेशा ही वॉर और अशांति से घिरा रहता था, और वहीं से इस कार का आना
वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि एंटोप के सीईओ का कहना है कि इसके प्रोडक्शन के बाद इसे सबसे पहले अफगानिस्तान में ही प्रोवाइड कराया जाएगा और फिर बाद में इसे इंटरनेशनल मार्केट में उतारा जाएगा और ये कार ही पूरे वर्ल्ड के सामने बताएगी कि अफगानिस्तान की इमेज बदल रही है। अब अगर बात करें टोयोटा का ही इंजन क्यों, तो आपको पता होना चाहिए कि टोयोटा के लिए अफगानिस्तान का प्यार एक अलग ही लेवल पर है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि टोयोटा है तो बेस्ट है। दूसरा कि ये एक सस्ता सौदा है और कम मेंटेनेंस में बेहतर परफॉर्मेंस देती है और इसके पुर्जे भी सस्ते और आसानी से मिल जाते हैं। अफगानिस्तान में यूज होने वाली कार्स में 90% टोयोटा है, यहाँ तक कि तालिबान की भी पहली पसंद टोयोटा ही है, क्योंकि बीहड़ में खराब रास्तों में चलने के लिए वो इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और इसी वजह से इसके लड़ाके अक्सर टोयोटा के हिलक्स पिकअप को चलाते थे, क्योंकि टोयोटा पिकअप ट्रक और एसयूवी का यूज उबड़ खाबड़ इलाकों में ड्राइव करने के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान में बनी मडा 9 के प्रोडक्शन वर्जन तैयार होने तक इसे पेट्रोल से एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन में बदलने की भी तैयारी है। इन सब बातों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या तालिबान द्वारा चलाए जा रहे अफगानिस्तान में तरक्की हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां छठी क्लास के आगे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उन्हें अकेले किसी पब्लिक प्लेस में जाने नहीं दिया जा रहा, वहां सुपर कार की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जा रही है। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी इस सुपर कार का टेस्ट वहां किया जा रहा है जिन रोड्स पे सुपर कार्स के मालिक जाने से बचते हैं। मतलब इसका टेस्ट अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ही किया जा रहा है। ऐसी रोड्स पे टेस्ट करने की वजह एक और भी है और वो है कंपटीशन, क्योंकि लैम्बोर्गिनी हुराकैन स्टर्टो और पोर्श 911 ये दो कार्स ऐसी हैं जिनको ऐसी रोड्स पर चलने के लिए बनाया गया है। तो मतलब साफ है कि अफगानिस्तान की मडा 9 को कहीं ना कहीं ऐसी कार से कंपटीशन तो जरूर मिलने वाला है, जिसकी तैयारी अफगानिस्तान अभी से कर रहा है। हालांकि एंटॉप ने अपनी सुपर कार के प्रोडक्शन के लिए भी कोई डेट कंफर्म नहीं की है और ना ही इसके डेटा को पब्लिकली अनाउंस किया गया है।